हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र का पार्ट 4। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ज़रूर से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, अभी तक हम 3 चैप्टर इसके कर चुके हैं इस किताब के। ठीक है, आज हम कर रहे हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य, वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, मूल्य क्या हैं, कैसे इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, क्या इसका महत्व है, तो इन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर आज आपको करवाने वाली हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत होती है क्वेश्चन से। मूल्यों के अर्थ, स्रोतों तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाला देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, मूल्यों से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न स्रोतों तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मूल्यों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों या वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है मूल्यों का अर्थ। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मूल्य का मतलब होता है अच्छाई। ठीक है, मूल्य से मतलब क्या है, अच्छाई से। और संस्कृत भाषा में एक प्रयोग होता है शब्द जो कि है श्रेयस। तो श्रेयस का मतलब भी क्या होता है, अच्छाई या फिर मूल्य। तो इसको फटाफट से रीड करेंगे आप, अब आपको ये चीज़ जल्दी से समझ में आ जाएगी। दार्शनिक दृष्टि से मूल्य शब्द के साथ जब तक किसी विशेषण का प्रयोग नहीं होता, इसे अच्छाई के प्राय के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरे शब्दों में जो अच्छा है वह मूल्य है। भारतीय संस्कृति में श्रेयस शब्द इसी अर्थ का द्योतक है। अब आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। मनोवैज्ञानिक मूल्य शब्द को व्यवहारिक शब्दावली के रूप में, ठीक है, शब्दावली में प्रयोग करते हुए, तो अब हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आपको दिख रहे हैं, ऑलपोर्ट और मोरिस। ठीक है, तो इन्होंने मूल्यों को क्या कहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ऑलपोर्ट इसे प्रिफर्ड चॉइस कहते हैं, हिंदी में उत्तम चयन। ठीक है, मोरिस क्या कहते हैं मूल्यों को, प्रेफरेंशियल बिहेवियर। तो दोनों ने अलग अलग नाम दिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रिफर्ड चॉइस जो है किसने कहा है, किसने माना है, और प्रेफरेंशियल बिहेवियर किसने माना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि हम किसी प्रकार का आचरण करें, इसके लिए हमारे संकल्प के कई विकल्प हो सकते हैं और उसे व्यवहार के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाती है कि मूल्यों का अर्थ होता है अच्छाई। अच्छाई क्या क्या हो सकती है, सत्य, अहिंसा। ठीक है, जो भी पॉजिटिव गुण होते हैं वो सारे मूल्य होते हैं। ठीक है, जो कि हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देते हैं, मूल्यों की शिक्षा यही तो पढ़ाते हैं। अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको मूल्यों का अर्थ बता दिया है। आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखा है मूल्यों की परिभाषाएं। अब देखिए, यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर दिखा देती हूँ मैं आपको, आपके पास बुक भी होगी और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और डेफिनेशंस भी आपको दिख रही हैं मूल्यों से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद करना है, ताकि आप अपने आंसर जब लिखेंगे तो उसमें इस डेफिनेशन को लिख सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं। यहाँ एक मैं डेफिनेशन आपको फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो ऑलपोर्ट क्या कहते हैं, देखिए, मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसमें हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। आई रिपीट, मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। भाई, प्राथमिकता किसे देंगे, अच्छे व्यवहार को ही तो देंगे। तो ऑलपोर्ट ने बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी और या फिर कहें एप्रोप्रिएट डेफिनेशन मूल्यों की दी है, तो इसको याद रखना भी आसान है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़वा दी। बाकी इसके अलावा अगर आप याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम फटाफट से बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर नीचे लिखा है, ये देखिए, मूल्य की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि मूल्य विचारों, आदर्शों, आकांक्षाओं तथा विश्वासों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, इसका चुनाव समाज द्वारा इसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही। इन मूल्यों का उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना है। जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो सभी मूल्यों में आ जाएंगी, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आगे इसमें मूल्य कई प्रकार के होते हैं जिन्हें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बांटा जा सकता है। इन मूल्यों की सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है, देखिए आ गया, सत्य, अहिंसा, करुणा, सहयोग, स्वच्छता, साहस, शिष्टाचार, नागरिकता, अनुशासन और कर्तव्य परायणता।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये सभी हमारे मूल्य हैं और इनका वर्गीकरण आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मूल्यों का अर्थ हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद परिभाषाएं आ गई, जिसमें से एक परिभाषा मैंने आपके साथ डिस्कस की और नीचे यहाँ पर मैंने आपको मूल्यों का वर्गीकरण दिखा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है पेज नंबर 62। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ और मूल्य दे रखे हैं, बहुत ही सारे होते हैं, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा है। पढ़ लेते हैं इसको। व्यक्ति की गरिमा, समानता, मित्रता, स्वच्छता, भद्रता, ईमानदारी, पहलकदमी, न्याय, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, नियमितता, उपाय कुशल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, समाज सेवा की भावना, सहनशीलता, बंधुता, आज्ञाकारिता, आभार, अच्छा व्यवहार, मानवता, निष्ठा, दयालुता, राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, शांति, अवकाश के समय का सदुपयोग, आत्मनियंत्रण और उत्तरदायित्व की भावना, अच्छे और बुरे में विभेदीकरण। तो ये सभी हमारे मूल्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ आती है इन सभी को पढ़ने के बाद, कि जो मूल्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। समाज का विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कई सारी बातें आप ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब बात करेंगे मूल्यों के स्रोतों की, ठीक है, यानी कि सोर्सेस ऑफ वैल्यू। तो जो मूल्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो मूल्य लेकर साथ में पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, ठीक है, अपने परिवार में चीज़ों को सीखता है। जो संस्थाएं होती हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, यहाँ जाकर वो इन चीज़ों को ग्रहण करता है। तो यही क्या हो जाते हैं, मूल्यों के स्रोत। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संस्कृति की। जो हमारी संस्कृति है वो बहुत से मूल्यों के बारे में हमें बताती हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे मूल्य हैं वो हमें संस्कृति से प्राप्त हो रहे हैं। फटाफट से बताऊंगी। प्राचीन युग में तो हम रीति रिवाज से ही मूल्यों को सीखते थे, ठीक है, लेकिन आज भी मूल्यों के स्रोत रीति रिवाज का पूरा महत्व है। हमारे रीति रिवाज, सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सब संस्कृति का ही तो हिस्सा है। जैसे कि सामाजिक नियम, सामाजिक क्रियाकलाप, अतिथि सत्कार, आचार विचार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नारी का परिवार में स्थान, जन्म मरण, संयुक्त परिवार प्रणाली, ठीक है। जो संयुक्त परिवार प्रणाली यानी कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, वहाँ पर भी हमें बहुत से अच्छे मूल्य सीखने को मिलते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संस्कृति के अंदर आ जाती हैं और ये क्या है, मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला है धर्म, ठीक है। धर्म भी हमें मूल्य सिखाता है, मूल्यों की जानकारी देता है। रीड कर लेंगे यहाँ से। धर्म शब्द की संस्कृति ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो देखिए, यहाँ पर आपको अभी समझ आया कि जो धर्म है वो ध्र धातु से बना है। ध्र का मतलब होता है धारण करना या फिर ग्रहण करना, ठीक है। तो इस प्रकार धर्म वह है जो व्यक्ति को पतन की ओर जाने से रोके, अनुचित मार्ग की ओर कदम बढ़ाने पे से रोके। तो इस प्रकार से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, मूल्यों का, ठीक है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं रोक कर वीडियो को ज़रूर से पढ़िएगा। मैं आगे बढ़ूँगी और अगला स्रोत यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, दर्शन, ठीक है, मूल्यों का। तो दर्शन क्या है, फिलॉसफी। दर्शन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा व मूल्य मीमांसा की बात करते हैं, ठीक है। मूल्य मीमांसा का प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों से ही संबंध है। तो यहाँ पर दर्शन मैं बता दूँ, देखिए, दर्शन एक विचारधारा होती है जो अलग अलग समय पर अलग अलग रही हैं, ठीक है। जब वैदिक काल में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ चुका था, ठीक है। तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया और वो अपनी विचारधारा लेकर आए। तो वो उनका अलग दर्शन हो गया। जो वैदिक काल में लोग थे उनका अलग दर्शन था। आज कलयुग है, आपको पता है, लोगों की अलग दर्शन है, ठीक है। हर इंडिविजुअल का अपना अलग विचारधारा है, ठीक है। तो दर्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं मूल्य सिखाता है। अगर आपकी फ़िलॉसफी अच्छी है, अगर आपका दर्शन चीज़ों को देखने का अच्छा है, तो आप बहुत ही अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है, अच्छे मूल्यों को ग्रहण करेंगे। चलिए रीड करते हैं इसको। इस प्रकार सभी शिक्षा संबंधी दर्शनों में शिक्षा के मूल्यों पर प्रकाश डाला है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यों का प्रतिपादन करती हैं, ठीक है। जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये भी विचारधाराएं हैं और इनसे भी आपको मूल्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। पहला था संस्कृति, धर्म और ये हमने पढ़ा दर्शन। अगला है साहित्य। देखिए, साहित्य क्या होता है, साहित्य होता है लिटरेचर। ये किसी भी भाषा का हो सकता है। साहित्य में क्या करते हैं हम,
किताबों में कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाद विवाद पढ़ते हैं जहाँ से हमें अच्छी बुरी बातों का ज्ञान होता है। तो जो अच्छी बातें हैं वो मूल्य हैं। बच्चों को किताबें क्यों पढ़ाई जाती हैं? ताकि वो अच्छे मूल्यों को ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो भी मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसको आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला इसका क्या महत्वपूर्ण स्रोत है मूल्य का? विज्ञान। ठीक है, कहने को विज्ञान एक अलग चीज़ लगती है, लेकिन विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाती है, अनुशासन बताती है, ठीक है, पंक्चुअलिटी, ठीक है, समय का पाबंद बनाना हमें बताती हैं, ठीक है, और प्रकृति को कैसे बचाना है, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें विज्ञान से ही मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है वो मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसको रीड भी कर लेते हैं एक बार। आज का युग तकनीक व विज्ञान का युग है, वह भौतिकता का युग है, जिसे मानव के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में विज्ञान ने इसे प्रभावित किया है। आज समाज में यातायात, संचार, स्वास्थ्य, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन, परिवहन में काफ़ी परिवर्तन दिखा रहे हैं, जो कि विज्ञान की देन है। ठीक है, विज्ञान के कारण ही हम विश्व बंधुत्व और विश्व नागरिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य आ गया कौन सा? विश्व बंधुत्व और विश्व नागरिकता की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो विज्ञान के कारण ही तो संभव है। चलिए, और ये डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैं भी कर लेती हूँ। रसेल की डेफिनेशन है, विज्ञान के प्रभाव विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, विज्ञान के ऊपर ये डेफिनेशन दे रहे हैं अपनी। ये कहते हैं विज्ञान के जो प्रभाव हैं वो विविध हैं, यानी बहुत सारे हैं, और विभिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके के हैं। इसके सीधे बौद्धिक प्रभाव हैं। ठीक है, इसका जो विज्ञान है उसके सीधे बौद्धिक प्रभाव पड़ते हैं। कई पारस्परिक परिवार टूट रहे हैं और कई नई विश्वासों को अपनाया जा रहा है, ये हकीकत भी है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी है इनकी विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण स्रोत क्या है मूल्यों का? जी, तो अभी तक हमने स्रोत यहाँ पर इस बुक में दे रखे हैं, संस्कृति, धर्म, ठीक है, इस तरफ आपने देखा दर्शन, साहित्य और विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू हो जाता है आपका मूल्यों के प्रकार व मूल्यों का वर्गीकरण। अब आपको बताना है मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहे हैं नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सुखदायी मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। ठीक है, दूसरे पेज पर आपको दिख रहा है ज्ञान मूल्य, शारीरिक मूल्य, शक्ति मूल्य, मनोरंजन मूल्य। बहुत ही सारे दे रखे हैं इसमें, तो आपको जितने याद रहे आप याद रखिएगा। कम से कम 10 आपको याद होने चाहिए, 8 याद होने चाहिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। आंतरिक व्यय, व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, बाह्य मूल्य, ठीक है, साधन मूल्य। तो फटाफट से मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या है। देखिए, नैतिक मूल्य क्या क्या हो जाएंगे? ईमानदारी, सत्यता, अच्छा चरित्र, दयालुता, आत्म अनुशासन, परमात्मा से युक्त व्यक्तित्व, सादा जीवन व उच्च विचार, सहयोग, सद्भावना, भाईचारा, मातृत्व। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? नैतिक मूल्य में। और इसकी शिक्षा हम बच्चों को स्कूल लेवल पर देते भी हैं। सामाजिक मूल्य क्या हो जाएंगे? जिससे कि समाज का विकास हो। ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक विकास हो, एक तरीके से समाज जो है वो प्रगति की ओर अग्रसर हो, वो सभी मूल्य कहलाएंगे सामाजिक मूल्य। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं देखिए ज़रा, यहाँ से रीड कर लेते हैं। अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, समाज में अनुशासन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकार, यानी कि लोगों की मदद करना, अच्छा कार्य करना। जनहित, यानी लोगों का हित देखना। सहनशीलता भी होनी चाहिए, आप समाज में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपको किसी बात पे गुस्सा आया और आप लड़ाई झगड़ा करें, बिल्कुल नहीं। सामुदायिक सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कि आप अपना नहीं कर सकते, अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के साथ साथ चलना पड़ेगा। राष्ट्र बंधुत्व और विश्व बंधुत्व, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य में। अब बात करेंगे धार्मिक मूल्य। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है जो धार्मिक मूल्य है वो धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनका आदर करना पड़ेगा। ठीक है, और धार्मिक मूल्य, पूजा, भक्ति, अगर इन चीज़ों में आप हैं तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी संप्रदाय, धर्म विशेष से संबंधित हैं तो आपको समाज में रहते हुए उसको मानना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य क्या होंगे? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं? जिसमें कि व्यक्ति का आदर हो गया, जाति, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव आप किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे? लोकतांत्रिक मूल्य। इसको आप एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको इन बिंदुओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आर्थिक मूल्य। देखिए, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक वैल्यूज़। आर्थिक बना है अर्थ से, संपत्ति से, तो आपको अर्थ का, पैसे का इस तरीके से प्रयोग करना है जिससे कि
समाज की वृद्धि हो, ठीक है, समाज का आर्थिक विकास हो, देश का विकास हो। और अगर आपके पास अधिक पैसा है या फिर अगर आप धनवान हैं तो जिसके पास नहीं है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सिखाता है आर्थिक मूल्य। ऐसा नहीं है कि आप घमंड करें, ठीक है। अगला है यहाँ पे सुखदायी मूल्य। तो देखिए सुखदायी मूल्य क्या है, ये वर्तमान को ज़्यादा महत्व देते हैं सुखदायी मूल्य, ठीक है। यानी कि जो आज है उसको आप जी लो, जो प्रेजेंट है उसको आप जी लो, ठीक है। आनंद प्राप्त किया जा सकता है, कर लो, वे कल की चिंता मत करो। तो ऐसा कौन मानता है, सुखदायी मूल्य जो होते हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि भाई जो आज है उसको जी लो आप। इन मूल्यों के अंतर्गत सुख सुविधाओं, प्रेम, स्नेह, लगाव, दुख, संकट, परेशानी से दूर रहना ही इनका लक्ष्य होता है सुखदायी मूल्य का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला है सौंदर्यात्मक मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक सौंदर्य, कलात्मक रचना, इस मूल्य की विशेषता है। यानी कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करेंगे। जो भी सुंदर चीज़ है, चाहे वो संगीत है या फिर कोई चित्रकला है या कुछ भी है, आपके आसपास का वातावरण है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सौंदर्यात्मक मूल्य। देखिए इसमें लिखा भी है, प्रेम, संगीत, नाच, हस्तकला, चित्रकला, कविता, कलात्मक रचना, प्राकृतिक सौंदर्य आदि क्रियाएं शामिल होती हैं जो समाज में सौंदर्यात्मक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं, ठीक है। देखिए ज्ञान मूल्य क्या होते हैं, इसमें आपको अपना, परिवार का, समाज का, देश का विकास कर सकें, ठीक है। ऐसे ज्ञान को आपको एकत्रित करना है और आगे तक फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके ज्ञान मूल्य, जिससे कि समाज जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो। अगला है शारीरिक मूल्य। तो शारीरिक मूल्य क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य वो उसकी सुंदरता के मूल्य हैं, जिसमें कि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, उसमें सुंदरता लाने के लिए मूल्यों का महत्व है। इसी को कहा जाता है शारीरिक मूल्य। तो ये बहुत ही इजी से टर्म्स है, एक बार पढ़ लेंगे आप तो इनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगला है इसमें शक्ति मूल्य। तो भाई शक्ति मूल्य, शक्ति से क्या तात्पर्य है, शक्ति से मतलब है आर्थिक संपन्नता, कार्यकुशलता, तकनीकी वैज्ञानिक संपन्नता, औद्योगिक संपन्नता आदि शक्ति के विभिन्न मूल्य के रूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि इनमें वृद्धि हो रही है, तो यानी कि आपके पास शक्ति मूल्य है। अगला है मनोरंजन मूल्य। इसमें क्या होता है, जीवन को उन्नत बनाने के लिए खेल, मनोरंजन, अवकाश काल का सदुपयोग आदि मनोरंजन मूल्य कहलाते हैं, ठीक है। अवकाश काल का सदुपयोग, तो मनोरंजन मूल्य। अब आप पूरा दिन टीवी देख रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खाना खाने का आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप दूसरों की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनकी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास मनोरंजन मूल्य जो है वो बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। तो आपके पास मनोरंजन मूल्य तभी है जब आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करें और अवकाश काल के समय का सदुपयोग करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर देना। अगला पॉइंट है यहाँ पर आंतरिक व व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, इंटरनल और सब्जेक्टिव वैल्यूज़। तो आंतरिक मूल्य वह मूल्य हैं जो कि आत्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील कराते हैं, उनको कहा जाता है आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ मूल्य। तो ये सभी के अंदर निहित होते हैं, ठीक है। नैतिकता के आधार हैं जैसे कि सत्य, शिवम, सुंदरम, ये स्वयं साध्य हैं, ठीक है। स्वयं को ये स्वयं के लिए होते हैं, ये किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साधन नहीं हैं, ये इंटरनली होते हैं, आपके अंदर होते हैं, ठीक है। अगला है इसमें बाह्य मूल्य। तो ये जो है इससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। देखिए यह वह मूल्य है जिससे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या वह साधन मात्र है जिसकी सहायता से हम तरह तरह की वस्तुएं, सामग्री खरीद सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे दे दिया इन्होंने, धन दौलत बाह्य मूल्य माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई स्वयं मूल्य नहीं है बल्कि वह तो साधन मात्र हैं। अगला है यहाँ पर साधन मूल्य। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यह मूल्य अस्थायी, वस्तुनिष्ठ व बाह्य होते हैं। साधन मूल्य पर मूल्यों की ओर ले जाते हैं। परम मूल्य नैतिक मूल्य हैं। धन, खेलकूद, व्यायाम और भोजन इत्यादि जीवन रक्षा के साधन होने के कारण साधन मूल्य हैं, ठीक है। ये सभी साधन मूल्य हैं। सम्मान व अधिकारी भी जीवन में सहायक होने के कारण साधन मूल्य हैं, लेकिन न्याय, सत्य साधन ना होकर स्वयं साध्य हैं, ठीक है। साधन मूल्य अस्थायी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मूल्यों के प्रकार पढ़े, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको साथ के साथ लिख भी सकते हैं। बहुत ही इजी ये चैप्टर है। आगे बढ़े, चलिए नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। मूल्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा की सहायता से मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अब यहाँ पर मूल्यों के साथ शिक्षा को जोड़ दिया गया है, ठीक है। मूल्य आपको समझ आ गया,
उनका अर्थ भी समझ आ गया, उनका स्रोत भी समझ आ गया और प्रकार भी मैंने बता दिया। लेकिन अब बात हो रही है शिक्षा की, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को मूल्य प्राप्त हो सकें। तो मूल्यों के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आप शिक्षा के साथ जोड़ेंगे मूल्य को। ठीक है, विद्यार्थियों को आप मूल्यों की शिक्षा कैसे देंगे, विवेचना करें। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व तथा मूल्य शिक्षा में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसका वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से पूछे हैं, लेकिन आंसर इनका बिल्कुल सेम होगा। ये देखिए, आपकी बुक का पेज नंबर 66 है, ये पूरा इसका आंसर है। तो ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक है, और पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, और क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा ही बनेगा 100%। और अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर से देख लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।